क्योंकि हम उस दर पे जा रहे हैं जहाँ पे जाने की तमन्ना हर किसी की है। पूरे सफ़र में तो साथ रहूँगा, हज भी साथ में करेंगे। फ़र्क इतना है कि मेरी पैदल चलने की नीयत नहीं है। अकेली लेडीज़ सफ़र नहीं कर सकती, मगर अगर उनके साथ आप हो तो वो कहीं भी सफ़र कर सकते। हवाई जहाज से तो देखो सब जाते हैं। बाकी हमारे सपोर्ट में बहुत सारे हिंदू भाई थे। या तो बड़ा भाई होना चाहिए, या वालिद होना चाहिए, या शौहर होना चाहिए। कमाई के बहुत सारे ज़रिए हैं। इसमें इंसान अपने आप को तकलीफ़ दे के और 7,500 किलोमीटर चल के, अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। अगर इंसान इरादा पुख्ता कर लेता है और इंसान अगर अपने दिल के अंदर कोई बात ठान लेता है तो बड़े से बड़ा काम होना आसान हो जाता है। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक आदमी ने पहाड़ों को खोद के बीच में से रास्ता बनाया, और अब से तकरीबन 1 या 2 साल पहले शहाब चित्तूर साहब थे, वो हज के लिए पैदल गए थे यहाँ से और वो हज करके आए थे। उसके बाद में फिर नौशाद भाई थे, उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी। फिर अब तीसरा जो यहाँ पे मामला सामने आ रहा है, एक सना अंसारी हैं, वो भी हज को पैदल जा रही हैं। तो आज ये बुढ़ाना में पहुँचे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, ख़्याल कैसे आया आपके दिमाग में? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने अभी कहा, जो केरला के शहाब चतुर थे, जब उन्हें मैंने ये देखा था कि वो पैदल हज कर रहे हैं, उसी टाइम पे मैंने भी ये नियत की थी कि एक दिन मैं भी पैदल हज करूँगी। और तब से 1 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे थे। सारी तैयारी करने के बाद फिर हमने 2025 की हज के लिए सफ़र शुरू किया। तो इसमें कई सारी दिक्कत परेशानी आती है, जैसे कि चलने में, और अभी हमने दिल्ली में देखा था कि कुछ आपको दिक्कत आई थी, उसको लेकर के क्या स्थिति है, कैसे सोचते हैं उससे? ये जो रास्ता है, ये रास्ता ही दिक्कतों वाला है। जब हमने ये रास्ता चूज़ किया था तभी हमने सोच लिया था कि सारी परेशानी का हमें सामना करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम जितनी भी आएगी उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर है। तो हिम्मत है और अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है, तो हम ये सफ़र में कितनी भी प्रॉब्लम आए ये सफ़र पूरा करेंगे। पढ़ाई कहाँ तक की वैसे आपने? पढ़ाई में 12th पास हूँ। 12th पास। अब जैसे बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स है, किस तरीके का रिएक्शन है लोगों का, क्या बोलती हैं आपको आने के बाद में? जैसे ही लोगों को पता चलता है हर गांव में, हर शहर में, तो वो हमारा इस्तकबाल करते हैं और हमसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, दुआ की दरख्वास्त करते हैं। क्योंकि हम उस दर पे जा रहे हैं जहाँ पे जाने की तमन्ना हर किसी की है। तो वो सोचते हैं कि अगर हम नहीं जा रहे, जो जा रहा है उसी से हाथ मुसाफा कर ले। क्योंकि हमारे ये दोनों हाथ जाके वहाँ पे काबतुल्लाह की चूमने वाले हैं, उनकी ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई जब सारी चीज़ें हैं, बस का सफ़र भी है, हवाई जहाज़ भी है, पहले पानी के जहाज़ से जामे थे, तो फिर इतनी मशक्क़त मुजाहिदा क्यों है? हवाई जहाज़ से तो देखो सब जाते हैं। कुछ अलग करना है या कुछ, जब ये रास्ता हमें पहले तो पता नहीं था, जब किसी एक ने ये रास्ता बना दिया कि ऐसे भी जा सकते हैं, तो इसीलिए फिर हमने ये पैदल जाने का सफ़र जो है चूज़ किया। हो सकता है इसमें अल्लाह हमारे हर कदम पे नेकी लिख दे, क्योंकि रास्ता तो जो है नेक रास्ता है। इसमें लोग काफ़ी गलत कमेंट भी करते हैं। तो देखिए, हर तरह के लोग हैं, पर हमें पता है हमारी नीयत क्या है। हमें वहाँ पे जाना है, हमें हज करनी है, ये हमारी नीयत है। जैसे पाकिस्तान का वीज़ा बनने में जो है शहाब के सामने बहुत सारी दिक्कतें आई, तो आपके क्या स्थिति है? क्या आपको पूरी वहाँ से जो है मिल चुकी है पूरी? जैसे नहीं, अभी हमारा जो पाकिस्तान को जो वीज़े का काम है वो चल रहा है। अभी तक हमें मिला नहीं है। जो सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है पाकिस्तान में, दिल्ली एम्बेसी में, वो हमने सारी कर दी है। इंशाल्लाह जब तक हम बॉर्डर पे पहुँचेंगे तब तक हमारा वीज़ा का जो काम हम करके आए हैं उसको मंजूरी मिल जाएगी। आप इनके शौहर हैं? जी। तो आप इनके साथ ही जाएंगे वहाँ पे? जी साथ ही जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, सऊदी तक आप इनके साथ में? हाँ, क्योंकि बिना महरम के हज नहीं होती है। हाँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई अकेली जा रही हैं, अब ये तो किसी को पता भी नहीं कि भाई आप भी साथ में हैं इनके। उसका रीज़न ये है कि पैदल चलने की जो नीयत है वो इनकी है, मेरी नहीं है। इस वजह से अकेली जा रही है, तो लोगों को ये गलतफहमी हो रही है कि ये अकेली जा रही है। डे फर्स्ट से मैं इनके साथ हूँ 24/7, और पूरे सफ़र में तो साथ रहूँगा, हज भी साथ में करेंगे। फ़र्क इतना है कि मेरी पैदल चलने की नीयत नहीं है। हाँ, आप कार से जा रहे हैं? नहीं, मैं भी बाय वॉक ही जा रहा हूँ। जैसे सब लोग साथ में चलते, मैं भी चलता हूँ। मगर कभी ऐसा हो गया मैं बाइक पे बैठ जाता हूँ, जब मैं जा सकता हूँ बाइक पे, कार में बैठ सकता हूँ, मेरे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर इनको कंप्लीट अपना सफ़र पैदल ही करना है।
आमतौर से सुनने में आता है कि मर्द जो है तकलीफ़ बर्दाश्त कर ले, अगर औरत को कोई दिक्कत परेशानी आवे तो इनके बदले आप ही चल देते पैदल। देखो, अल्लाह हर किसी को हिदायत नहीं देता है, और अल्लाह जिसको हिदायत देता है उसी से काम लेता है। अब जिसको हिदायत दी है अल्लाह उसी से काम ले रहा है, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, शादी कै साल पहले हुई थी? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। बच्चा वगैरह? नहीं, फ़िलहाल नहीं, क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर रहे थे ये सफ़र की, इस वजह से। तो अब जैसे आपके सामने दिक्कत परेशानी अभी जैसे गाज़ियाबाद में हुआ था आपके साथ में, तो आगे को लेकर के क्या तैयारी है इस चीज़? नहीं, देखो, गाज़ियाबाद में जो दिक्कत आई थी उसमें कुछ ऐसे चुनिंदा लोग थे, बाकी हमारे सपोर्ट में बहुत सारे हिंदू भाई थे। जैसे हमारे एक देवव्रत धामा है, वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो है, आरिफ भाई है, और ऐसे और भी बहुत सारे लोग थे। मुस्लिम भाई तो बहुत सारे थे, पर वहाँ के कुछ जो हिंदू लोग थे वो भी हमारे सपोर्ट में थे। वो बता रहे थे कि ये जो किया है इन्होंने ये गलत है, बोले ये किसी को ऐसे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई रैली नहीं थी, 1-2 बंदे सिर्फ अपने हज के पर्पज़ से जा रहे, तो उसमें आपका कोई ये नहीं है। फिर उन्होंने पूछा परमिशन से रिलेटेड कि इनके पास परमिशन है क्या, XYZ उनके सारे क्वेश्चंस थे। वो बोले कि हमें गणपति में भी परमिशन लेना पड़ती है, तो इनकी परमिशन दिखाओ पुलिस स्टेशन में। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट क्लियर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर तक का लेटर था। तो हमने जब वो SHO सर को दिखाया तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सफ़र करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें खर्चा भी बहुत होगा जी आपका? हाँ, अप्रॉक्स 25 लाख रुपीस आता है खर्चा। 25 लाख रुपये? हाँ जी, दो इंसान का इतना खर्चा आता है, क्योंकि हज का वीज़ा तो आपको पता ही रहेगा, लगभग 6-7 लाख से कम नहीं आता है। पैदल का जो मामला चलता है उसमें तो और ज़्यादा वो होता है। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, हज का जो वीज़ा है वो 6-7 लाख रुपए का होता है। 2 इंसान का अगर वीज़ा पकड़ेंगे तो 12-12.5 लाख रुपए वही हो जाते हैं। 12-13 लाख रुपए वीज़े में चले जाएंगे। और बाकी का जो अपना, जैसे कि हम अभी महाराष्ट्र से दिल्ली तक आए, हम कंटिन्यूस होटल में स्टे करते हैं, किसी के घर पे क़याम कम ही से करते हैं। पर यूपी में आने के बाद ऐसा है कि इस रूट पे होटल ही नहीं है, इस वजह से हमको फिर कहीं किसी के घर पे क़याम करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ हम ज़्यादा जो सफ़र है अभी तक हम होटल में ही क़याम करते आए हुए। एक सवाल सबसे ज़्यादा उठाया जाता है, जैसे आप पैदल चल रहे हैं जी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कमाई का ज़रिया बना लिया, पैसा मिल रहा है बहुत ज़्यादा। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। कमाई के बहुत सारे ज़रिए हैं, इसमें इंसान अपने आप को तकलीफ़ दे के और 7,500 किलोमीटर चल के, ये ज़रूरी नहीं है। कमाई करने के लिए बहुत सारे ज़रिए हैं, और ऐसे भी हम लोग फाइनली सिक्योर है फाइनेंशियली, ऐसी ज़रूरत नहीं है हमको। मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना दिया हुआ है कि हमको ये सब की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, घर वालों से बातचीत की कि भाई हम सफ़र पे जा रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? आपके जो मम्मी पापा हैं उनसे जो आपने बातचीत की? नेक्स्ट सफ़र के लिए तो कोई मना नहीं करता है, वो तो बहुत खुश हुए जब उन्होंने ये सुना और हमें परमिशन दी। तो आपने भी अपने मम्मी पापा से पूछा? हाँ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, सब एजुकेटेड है, इलिटरेट कोई है नहीं। हर एजुकेशन का मतलब ये है कि सब समझ सकते उस चीज़ को, अगर इलिटरेट रहेंगे तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि भाई इस तरीके से सफ़र में जाना कहाँ तक सही है, क्या इसके बारे में आपने किसी से मसला वगैरह पूछा? हमारे यहाँ के जो मौलाना साहब थे, जो बड़े आलिम थे, उनसे हमने बात की थी, तो उन्होंने बोला अकेली लेडीज़ सफ़र नहीं कर सकती, मगर अगर उनके साथ आप हो तो वो कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। अब जहाँ के, मान लो फ़र्ज़ कर लो, जो हज के लिए जाते हैं बाय फ्लाइट जाते हैं, वो भी तो सफ़र ही है, पर साथ में उनके हस्बैंड जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, या तो बड़ा भाई होना चाहिए, या वालिद होना चाहिए, या शौहर होना चाहिए, या अगर कोई बुज़ुर्ग महिला है तो उनके शौहर नहीं तो उनके दामाद भी उनके साथ सफ़र कर सकते हैं। काफ़ी लंबे टाइम से जैसे आप चल रहे हैं जी, तो अभी भी इधर मशहूर था कि भाई सिर्फ अकेली पैदल चल रही हैं। तो पैदल तो वो अकेली चल रही है ना, नीयत उनकी अकेली चलने की है ना, इसलिए अकेली है। मैं तो जैसे आपने अपना फेस जिसने अपना फेस नहीं दिखाया, जैसे मान लिया कई सारी वीडियो भी आती हैं उसमें आमतौर से नहीं, बहुत सारी वीडियो में हूँ मैं। आप अगर स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे तो बहुत सारी वीडियो में मैं हूँ, नहीं है ऐसा नहीं है। आप कभी गौर करना वीडियो पे, प्रोफाइल पे, जो हमारा इनका जो आईडी है सना 771 ऑफिशियल इंस्टा आईडी, उस पर आप अगर सर्च करोगे तो आपको नज़र आऊँगा मैं ज़रूर। क्या कहना चाहेंगे जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, देखो, इल्ज़ाम तो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी लगे थे जादूगर के, तो इसका मतलब ये नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बाकी आवाम को तो यही बोलेंगे नमाज़ पढ़ो, दुआ करो,
और इससे ज़्यादा क्या मैसेज देंगे। इससे बढ़कर तो कोई नमाज से बड़ी नेमत ही नहीं है। तो चलिए खैर, आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। और इनका जो सफ़र है वो कहाँ से हुआ? हमारा मुंबई पालघर। मुंबई से शुरू हुआ। जी कितनी दूर? 7,500 7,500 जी। तो 7,500 किलोमीटर का सफ़र है। लेकिन फ़िलहाल ये बुढ़ाना में मौजूद हैं और यहाँ पे सुबह से कई सारे लोग जो यहाँ पे लेडीज़ हैं वो मिलने के लिए यहाँ पे आती हैं। और एक जो कॉमन सवाल आता है कमेंट में भी हमने देखा है, उसमें जैसे मर्द हजरात होते हैं वो माला डालते हैं इनके गले में, तो उसको लेकर के हमने वीडियो में भी नहीं माला कोई नहीं डालता है। हमने स्ट्रिक्टली मना किया है। लेडीज़ डालती है, मर्द हजरात हो तो अगर हाथ में दे दिया तो अलग बात है, गले में कोई माला नहीं डालता है। और ना किसी से हाथ मुसाफा है, ना कोई ये है मर्द से, कोई ओनली लेडीज़ से जी। तो हमारी दुआ है अल्लाह पाक इनके सफ़र को आसान करें। इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।